लल्लू राम, ये नाम सुनते ही गांव का हर एक व्यक्ति एक ही चीज बोलता था, वो शराबी, छी, जब देखो यहाँ वहाँ गिरा पड़ा रहता है। सालों से लल्लू राम ने अपनी एक रेपुटेशन बना रखी है गांव का सबसे बड़ा शराबी होने की। सुबह दारू का ठेका खुलने से पहले ही लल्लू राम बाहर खड़ा हो जाया करता था और जैसे ही दुकान खुलती लल्लू राम दारू खरीद कर पीना शुरू कर देता। हरे राम, सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली। हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रख मुझ पर। आप सोच रहे होंगे कि दारू पीने के लिए लल्लू राम पैसे कहाँ से लाता होगा, तो ये देखिए, लल्लू राम अपने ही घर में रात के अंधेरे में चोरी करता था। हाय मेरे पैसे फिर से चोरी कर लिए। अरे तुम्हारे जैसे शराबी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ मैं कितनी मुश्किल से राशन के लिए पैसे जमा करती हूँ और तुम सारे पैसे शराब में बर्बाद कर देते हो। हे भगवान, इसकी ये शराब की लत से मुझे छुटकारा दिला। तेरा वो भगवान भी मुझे शराब से अलग नहीं कर सकता, समझी क्या? लल्लू राम की पत्नी उसे हर वक्त खरी खोटी सुनाया करती थी, पर लल्लू राम के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। शायद लल्लू राम की पत्नी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया। सभी दुकानें, दारू के ठेके बंद हो गए। आज रात लल्लू राम फिर से पैसे चुराने लगा। उसकी पत्नी उसकी हलचल से उठ गई। ये लो पैसे, लेकिन इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि दारू के ठेके ही बंद है। अरे बेवकूफ औरत, तुझे क्या पता, दारू के ठेके तो चालू हैं और मैं दारू ले भी आऊंगा। हाँ, ठीक है, पहले दारू लेकर आओ तब बात करेंगे। मैं दारू पी के ही रहूंगा। लल्लू राम पत्नी पे धौंस जमाकर पैसे लेकर निकल तो गया, पर उसको खुद नहीं पता था उसे दारू मिलेगी या नहीं। ऐसा कैसे? दारू नहीं मिलेगी? मैं तो ब्लैक में खरीदूंगा। लल्लू राम सुबह होने से पहले ही दारू के ठेके के बाहर पहुंच गया। अरे शटर खोलो, अरे भाई शटर खोलो। लल्लू राम बहुत देर तक ठोकता रहा, पर शटर नहीं खुला। फिर उसे नींद आने लगी और वो वहीं दारू के ठेके के बाहर सो गया। पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस को लल्लू दिखा। शायद कोई बेहोश पड़ा है। अरे नहीं साहब, ये तो लल्लू राम है, गांव का एक नंबर का बेवड़ा। लेकिन ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? इसकी आदत है, ये सुबह सुबह ही दारू पीना शुरू कर देता है सर। अच्छा, इतना रईस तो ये लगता नहीं कि इसके बाप दादा दारू पीने के लिए जायदाद छोड़ गए होंगे। अब साहब, इसकी घरवाली इससे परेशान है। वो बेचारी घर काम करके पैसा कमाती है और ये उसे चुरा कर दारू पीता है, तो ये माजरा है। वो पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप से एक पानी की बोतल ले आया और लल्लू राम के मुंह पर पानी डालने लगा। अरे अरे, किसकी शामत आ गई है? उठ गया तो खाल उधेड़ दूंगा। अच्छा, तो उधेड़ कर दिखा। लल्लू राम को होश आया तो उसने देखा कि दो पुलिस वाले उसके चेहरे पर पानी डाल रहे थे। साहब, वो आपने नींद से जगा दिया ना, इसलिए मुंह से निकल गया, माफ करना। ऐसा बोल के लल्लू राम चुपचाप पतली गली से निकलने लगा, पर इंस्पेक्टर ने तो ठान ली थी कि वो लल्लू राम को सबक सिखा कर ही रहेगा। अबे रुक, इतनी जल्दी कहाँ चला? वो साहब, घर जा रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा था?
वो भी सुबह सुबह। पता नहीं, हाँ साहब, नींद में चलने की बीमारी है, तो शायद चलते चलते यहाँ आ गया। अच्छा, लेकिन सीधे दारू के ठेके पे कैसे आया? अब लल्लू राम समझ गया कि इंस्पेक्टर को लल्लू राम की आदत के बारे में पता है। साहब, क्या बताऊं, कितने दिनों से दारू नहीं मिली, इसलिए नींद में भी यही आ गया। रुक, तुझे दारू पिलाता हूं। और फिर इंस्पेक्टर ने लाठी से लल्लू राम की कुटाई करना शुरू कर दिया। साहब, माफ कर दो। साहब, आइंदा बाहर नहीं निकलूंगा। हवलदार, देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। फिर दोनों पुलिस वाले साथ में लल्लू राम को पीट रहे थे। छोड़ दो साहब, छोड़ दो प्लीज। वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। पुलिस वालों ने नहीं सुनी, उन्होंने पिटाई जारी रखी। जब दोनों पुलिस वाले थक गए, इतना इसके लिए काफी होगा। यहाँ हर कोई जरूरत के सामान के लिए भी मास्क लगाकर घूम रहा है, और इस नवाबजादे को देखो, दारू के लिए बिना मास्क के आया है। इसको तो माफ कर दो साहब, आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। अगर आज के बाद मैंने सुना भी कि तूने दारू पी, तो थाने ले जाकर 3rd डिग्री दूंगा, समझा? और लॉकडाउन सभी की सेफ्टी के लिए है, उसका पालन कर। हवलदार, इसे इसके घर छोड़ाओ, और इसकी पत्नी को मेरा नंबर दे देना। बोलना अगर ये घर से बाहर निकले दारू के लिए तो कॉल कर दे। नहीं साहब, अभी कभी नहीं निकलूंगा। जख्मी लल्लू राम को हवलदार उसके घर ले गया। उसे इस हाल में देखकर पत्नी रोने लगी। बहन, रो मत, तुम्हारे रोने के दिन चले गए। आज के बाद अगर ये फिर से दारू पिए या ठेके पे जाए तो इंस्पेक्टर साहब को इस नंबर पे कॉल कर देना, वो इसे देख लेंगे। नहीं साहब, मैं दारू को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मेरी माँ की कसम। बड़े साहब को बिना धन्यवाद बोली, उन्होंने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। आपका भी बहुत धन्यवाद। हवलदार वहाँ से चला गया और लल्लू राम दर्द से कराहने लगा। बहुत पीटा है नास पीटों ने। लेकिन इस दिन के बाद लल्लू राम वापस ठेके तक नहीं गया और उसकी शराब की लत छूट गई। चलो, लॉकडाउन में किसी का तो भला हुआ। गीता और सुनैना 10th क्लास में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों क्लास में खूब मौज मस्ती किया करते। गीता, बताओ, राजू गोज टू स्कूल का पास्ट टेंस क्या होगा? नहीं पता। बेटा, तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे टेंस, एक्टिव, पैसिव सब रटे हुए थे। आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया होगा। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती मैडम। सुनैना, तुम बताओ, लिटिल वुमेन की राइटर कौन है? नहीं पता मैम। पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता लगे। आपको पता है मैम, राहुल, आकाश और सोनू कौन है? मुझे क्या पता। बेटी पर ध्यान दो तो पता लगे। गीता और सुनैना दोनों क्लास से बाहर निकलो। गीता के पापा पुलिस में थे और सुनैना के पापा डॉक्टर थे। पापा, अगले महीने आपकी मुरादाबाद से ड्यूटी खत्म होने पर शिमला घूमने चलेंगे। ठीक है बेटा। गीता तुरंत ये बात फोन करके सुनैना को बताती है। सुनैना सुन, हमारी फैमिली अगले महीने शिमला ट्रिप पर जा रही है। तू भी अपने पापा से पूछ ले, फिर हम लोग साथ में ही चलेंगे। पापा, मेरी फ्रेंड गीता अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने जा रही है, क्यों ना हम लोग भी उनके साथ जाएं? आप अगले महीने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना। ठीक है बेटा।
अगले दिन गीता और सुनैना बस स्टॉप पर मिलते हैं। अब हम लोग शिमला में खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ, गीता और सुनैना काफी देर तक बस का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन स्कूल की बस नहीं आती। यार, 8:30 बज गए हैं, अभी तक बस क्यों नहीं आई? तभी बस ड्राइवर खाली बस लेकर आता है। बेटा, वायरस फैल गया है, स्कूल बंद रहेगा, कल से पूरे देश में लॉकडाउन है। यार, अब स्कूल में ये मौज मस्ती करने को नहीं मिलेगा। दोनों लोग निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। गीता घर पहुंचते ही अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, पापा कहाँ चले गए? बेटा, पापा का फोन आया था, वो मुरादाबाद निकल गए। अब हमारी शिमला ट्रिप का क्या होगा? इतने दिनों बाद तो पापा घर आए थे। उधर जब सुनैना घर पहुंचती है तो उसके पापा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पापा, शाम को जल्दी आना, बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है बेटा। सुनैना देर रात तक पापा का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसके पापा लौट कर नहीं आते। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। सुनैना अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, कितने बजे तक आओगे? बेटा, आज नहीं आ पाऊंगा, हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है, अचानक वायरस के सैकड़ों केस आ रहे हैं। और सुनो बेटा, घर से बाहर मत निकलना। उधर गीता के पापा रोड पर निकलने वालों को समझा रहे होते हैं। भाई साहब, घर से बाहर मत निकलिए, मैं अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल से अपने लिए एक मास्क भी खरीदिएगा और बिना मास्क के यहाँ वहाँ मत जाइए। गीता के पापा के पास फोन आता है कि उन्हें दीनपुर मोहल्ले में 4 लोगों को पकड़ने जाना है जो विदेश से आए हैं। सरकार को उनमें वायरस होने का डर है। गीता के पापा अपनी टीम के साथ उन 4 लोगों को लेने दीनपुर मोहल्ले में पहुंचते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग पुलिस की टीम पर पथराव कर देते हैं। गीता के पापा के सर में एक पत्थर लग जाता है। पापा, आप घर कब लौटेंगे? रो मत बेटा, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर घर लौट आऊंगा। एक दिन सुनैना का गीता के पास फोन आता है। गीता, तुझे पता है वो ड्राइवर भैया थे ना, बस वाले, लास्ट टाइम जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था स्कूल बंद रहने के बारे में? हाँ, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। अभी राकेश ने मुझे मैसेज करके बताया। और हमारी क्लास का गौरव भी बीमार है। क्लास के सारे लोग गौरव के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगी, तुम भी कंट्रीब्यूट जरूर करना। हाँ सुनैना, मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगी। सुनैना के पापा दिन रात वायरस के मरीजों का इलाज करने में जुटे होते हैं। एक दिन सुनैना के पापा को खांसी आने लगती है। कहीं मरीजों का इलाज करते करते वायरस मेरे अंदर तो प्रवेश नहीं कर गया। सुनैना के पापा भी अपना टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है। एक दिन सुनैना अपने पापा को फोन करती है। पापा, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, माँ प्रेग्नेंट है। पापा प्लीज एक बार घर पर आ जाइए। सुनैना के पापा अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसते। रोड के उस पार खड़े होकर ही हाय हेलो बोलते हैं और लौट जाते हैं। सुनैना आंखों में आंसू भरकर अपने पिताजी से बाय बाय बोलती है। वायरस का डर होने के बावजूद सुनैना के पापा लोगों का इलाज करना जारी रखते हैं। उधर पुलिस फोर्स की कमी होने के कारण गीता के पापा सर पर पट्टी बांधकर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं।